तो अर्थशास्त्र का जो विषय है, अगर उसके बारे में आप ध्यान से सोचें तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसमें। जी। कुछ हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, जिनको रुचि है कि पूरी अर्थव्यवस्था देश के स्तर पे अगर उसमें बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उसका महंगाई पे क्या असर होगा, महंगाई और बेरोज़गारी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है कि आप अगर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो आप क्या उसकी डिमांड, खपत बढ़ेगी कि घटेगी, किस चीज़ की कीमत बढ़ने पर कितनी बढ़त या उसकी डिमांड घटेगी। अच्छा। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं। जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको इस बात में रुचि है कि सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उनका लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है। तो हम इस पूरी व्यवस्था में लोगों को पे केंद्रित रहते हैं और हमें ये देखना है कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की लंबाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, बच्चों का पोषण, उन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे आर्थिक ज़्यादा हमारा फोकस है कि आर्थिक गतिविधियों का लोगों के जीवन में क्या असर पड़ रहा है, क्या सुधार ला रहा है या उससे उनका नुकसान हो रहा है। शायद इसीलिए इसको सोशल पॉलिसी भी कहते हैं। हाँ, तो सोशल पॉलिसी उस तरह की उसमें इसकी भूमिका ये है कि आपकी जो नीतियां हैं वो जो नीतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, खासकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उस पर फोकस्ड है। तो सरकारी नीतियां अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती हैं। एक ट्रेड पॉलिसी है, उसमें हम देख रहे हैं कि आयात निर्यात को बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाने घटाने के लिए हम क्या करें, तो वो हो गई ट्रेड पॉलिसी। तो सोशल पॉलिसी ये है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह के काम कर रहे हैं और उनका सीधा सीधा लोगों पे असर होता है। इसलिए डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। जी।